हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासरूम ऑनलाइन। आज जो हम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 का जो पेपर है मेंस का ऐसे का उसका जो है दूसरा ऐसे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। पहला ऐसे जो है वो हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मॉडल हम लोग ने देखा था कि भाई किस तरह से जो है उसमें लिखा जा सकता है। ऐसे में जैसे मैंने आगे भी बताया था कि ऐसा फिक्स नहीं होता कि कोई एक फ्रेम में आपको लिखना होता है। आपके मौलिक विचार, निबंध का मतलब ही होता है कि आपके मौलिक विचार उसमें आपको रखने होते हैं। आप विषय वस्तु को किस तरह समझते हैं वो आपको एग्जामिनर को समझाना पड़ता है लिख के। एक फ्लो मेंटेन करना पड़ता है, शब्दों की जो सीमा होती है उसको भी पकड़ के रखना पड़ता है, और जो वस्तु जो आपको विषय जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके जो है इर्द गिर्द ही आपको जो है सारी चीज़ें लिखनी होती है। वहाँ से जो है अलग होकर आप चीज़ें नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका जो है मार्क नहीं मिल सकते। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। दूसरा ऐसे है जो इस बार एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी आईएएस का, कि विचार, हिंदी में है, विचार परत संकल्प स्वयं के शांतचित्त रहने का उत्प्रेरक है। माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटालिस्ट टुवर्ड ट्रांसक्विट सेल्फ। मतलब ऐसे ही जो चीज़ें पूछी जाती है, इसे फिलोसॉफिकल जो है वो ऐसे कहते हैं। इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया जाता है। ये किसी का भी स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है कि ये किसका स्टेटमेंट है, क्योंकि सारे जो है दार्शनिक जितने भी लिखने वाले हैं सबके स्टेटमेंट हम पढ़ नहीं सकते, सबके स्टेटमेंट हम याद नहीं रख सके कि किसने क्या बोला था। किसी महानुभाव ने बोला होगा कहीं पे किसी ने, तो एग्जामिनर के ध्यान में आया, उन्होंने ये पूछ लिया। हमें क्या करना है, एक एक शब्द को पकड़ना है और पहले 5 से 10 मिनट तक सोचना है कि भाई इस पर हम क्या लिख सकते हैं। स्टेट सिविल सर्विसेज में भी जो है वो इस तरह के ऐसे पूछे जाते हैं। तो चाहे आप किसी स्टेट की सिविल सर्विसेज दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो, शांति से टॉपर्स का भी इंटरव्यू आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 5 से 10 मिनट जो है वो विषय वस्तु को सोचने में देना है कि भाई इसमें क्या लिखना है। फिर क्या करना है, एक रफ में जो है आपको जो जो ख्याल आते हैं कि भाई हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, जो मुद्दे आपको याद आते हो वो है एक नोट में रफ में लिखते जाना है, जैसे जैसे जो भी याद आए। फिर जो है उसको और 5 मिनट देकर एक फ्लो में रखना है कि नहीं पहले ये चाहिए, फिर जो मुझे तीसरा याद आया था वो एक्चुअली सेकंड नंबर पे होना चाहिए, जो मुझे लास्ट में याद आया था वो एक्चुअली बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से एक जो है वो कम से कम एक हम जिसे कहते हैं कि एक लाइन या एक शब्द लिख के आप उसको छोड़ सकते हैं। फिर उसमें से देख के आप अपना पूरा ऐसे जो है आप 1200 से 1500 लाइन में उसको फिनिश कर सकते हैं। तो इस ऐसे में जो है हमें क्या लिखना चाहिए, तो विचार परत संकल्प स्वयं के शांतिचित्त रहने का उत्प्रेरक है। मतलब कि आप किसी भी चीज़ को अगर शांति से एक बार सोचते हो, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप जो है शांतचित्त रह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये जो डिसीजन लिया है उसमें जो है कोई जल्दबाजी नहीं की है। तो डिसीजन मेकिंग पे ये पूरा एक फोकस हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपने डिसीजन किस तरह से लिया, संकल्प किस तरह से लिया है। तो आपको संकल्प लेने के लिए 3-4 चीज़ों की जो आवश्यकता होती है। एक तो जगह क्या है, परिस्थिति कौन सी है, कंडीशंस जो है वो आपका फेवर में है या नहीं है। फेवर में है या नहीं है क्यों, इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, हर बार जो है वो सिचुएशन में लड़ जाना वो भी जो है वो बुद्धिमानी का काम नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो हिस्ट्री में जो है वो कैरेक्टर रहे हैं, तो कभी जब युद्ध होता है तो जब उनको लगता है कि नहीं परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, टाल देते हैं युद्ध को, या फिर ट्राई करते हैं कि किस तरह से ये समय निकल जाए, और जब उनका समय आता है तब वो अटैक करते हैं। तो इसे कहते एक संकल्प, एक विचार परत संकल्प, कि वो शांतचित्त रहकर आप सोचिए कि परिस्थिति आपके हक में है या नहीं है। उसके बाद जो है आपको डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन लेने में जो है 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखने में, जैसे आगे बताया कि एक तो समय कौन सा है, परिस्थिति कौन सी है, और दूसरा क्या देखना है कि कोई भी आपका डिसीजन हो, एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आप ये जब एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो तो एक्सपेक्टेंसी होती है कि भाई हमें ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो गवर्नमेंट की जो सारी चीज़ें हैं जो उनको इम्प्लीमेंट कर सके, स्कीम को, लोगों की भलाई कर सके। तो आपको जो भी संकल्प करना है, शांतचित्त रह के एक डिसीजन लेना है, उसमें जो है आपको मानव कल्याण और गरीब का कल्याण उसको सबसे पहले रखना है। इसमें आप महात्मा गांधी जी की बात लिख सकते हो कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब भी आपको ऐसा लगे कि तो
परिस्थिति के बीच में आपको एक डिसीजन लेना हो, दो सिचुएशन के बीच में एक डिसीजन लेना हो कि भाई ये करे या वो करे, तो जब भी आपको पता ना चले कि भाई क्या करना है, जब आप किसी की एडवाइस लो फिर भी आपको अंदर से ऐसा लगे कि नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ है मुझे कि क्या करना चाहिए, तो गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। गांधी जी ने कहा था कि ऐसे टाइम पे आप सोचिए कि क्या आपके डिसीजन से किसी गरीब इंसान के जीवन में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या उसका जीवन स्तर अच्छा होगा, क्या उसके चेहरे पर खुशी आएगी। अगर आपके डिसीजन से पहले लेयर से नहीं तो तीसरे चौथे लेयर में जाकर भी अगर उसको फ़ायदा होने वाला है तो वो डिसीजन बिना सोचे समझे ले लीजिए, वो सही है। तो गांधी जी का एक एग्जाम्पल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं कि एक गांधी जी ने जो पूरा एक अपनी लाइफ की जर्नी जो इसमें दी, ठीक है, तो आप देखिए कि जब भी आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि जब भी सविनय कानून भंग का जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया, ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो उन्होंने देखा कि भाई जनता जो है वो इस तरह के सत्याग्रह के लिए अभी रेडी नहीं हुई है, तो उन्होंने क्या किया, उसको वापस ले लिया। उस टाइम के सभी दूसरे नेतागण जो थे वो चाहते थे कि चालू रहे ये आंदोलन, लेकिन गांधी जी ने सोचा कि नहीं अभी ये आंदोलन शुरू रखने जैसी परिस्थिति नहीं है। उन्होंने शांति से सोचा और अपने डिसीजन पे वो कायम रहे। क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा उनको, लेकिन अपने डिसीजन पे वो कायम रहे। और बाद में जो है वो ये बात समझ में आई कि अच्छा हुआ वो आंदोलन को डिसकंटिन्यू कर दिया, नहीं तो अंग्रेज जो थे वो उसको हिंसा करने के तौर पे लेते और उसको जो आसानी से कुचल सकते थे। और दूसरा, गांधी जी ये भी जानते थे कि जनता के जो है वो संघर्ष की एक सीमा होती है। सारे जो है लोग अपने काम धंधा फैमिली सब छोड़ के पूरा 2 4 5 6 महीने तक जो है वो आंदोलन में नहीं जुड़ सकते। तो गांधी जी चाहते थे कि आंदोलन छोटा हो और बार बार हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक आंदोलन शुरू किया तो जब तक खत्म ना हो चालू रखो, वो आंदोलन आगे जाके फीका पड़ जाएगा। इसकी उनको पता थी, ये उनकी राजनीति थी, तो उनको ये बात की जानकारी थी। इसलिए वो क्या करते थे कि थोड़े टाइम पे जो है हर 3 4 साल बाद जो है वो एक आंदोलन लेकर आते थे। चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, उससे पहले सविनय कानून भंग हो, उससे पहले जो असहयोग आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन भी उन्होंने वापस ले लिया था सडनली, ठीक है। तो ये सारी जो है वो, और बीच के टाइम में जो है वो क्या करते थे कि भाई गरीबों के बीच जाना है, अस्पृश्यता निवारण करना है, हिंदू मुस्लिम एकता पे काम करना है, खादी पे काम करना है। तो ये जो है उनका संकल्प था, उनको पता था कि कैसे कैसे काम करना है। दूसरा पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, उसमें एक ग्रीक फिलोसोफर थे सुकरात। तो सुकरात जो थे वो एक फिलोसोफर थे, तो उन्होंने जो बातें उस टाइम पे कही वो वहाँ के जो थे उस टाइम के धर्म के जो लोग थे उनको नहीं पसंद आई। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने कह दिया कि भाई इनको जो है वो कल जो है वो विष का प्याला पिला दिया जाए, जहर दे दिया जाए, इनको जो है वो मृत्युदंड दिया जाता है। सुकरात को जो बचाने के लिए उनके जो शिष्य थे, जो 2 4 उनके करीबी शिष्य थे, वो कुछ भी करके उन तक पहुँच गए और उन्होंने बोला कि आप जो है वो निकल जाइए यहाँ से, हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। लेकिन सुकरात ने क्या किया, सुकरात ने कहा कि अगर मैं यहाँ से भाग गया तो मैं बच जाऊँगा, लेकिन मेरे विचार नहीं बच पाएंगे, ठीक है। लोगों को लगेगा कि कुछ ना कुछ इन्होंने गलत किया था इसलिए भाग गए। अगर आज मुझे मरना पड़ रहा है तो ठीक है, ये शरीर से मैं मरूंगा, लेकिन मैंने जो बातें कही वो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसिडेंट होगा मेरे साथ तो और लोगों को ये बात पता चलेगी कि भाई क्यों ऐसा किया, तब उनको पता चलेगा कि इन्होंने ये कहा था। तो इस तरह जो है वो उन्होंने जो है अपने संकल्प को अच्छे से पकड़ के रखा। तो वो शांत चित्त थे, उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तभी जो है वो पूरा उनका जो है वो डिसीजन ले पाए। दूसरा, आप अपने ऊपर भी एग्जांपल ले सकते हो कि आप जब भी प्रिपरेशन करते हो, कई बार ऐसा होता है कि अब जो है वो प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जॉब कर लेनी चाहिए, या तो फिर यूपीएससी नहीं हो रहा है तो कोई स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दे देनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई स्टेट का जब पेपर देखते पता चलता है ये सेम यूपीएससी जैसा ही जा रहा है, उसमें भी उतनी कंपटीशन है, सब्जेक्ट भी सारे सेम है, तो लगता है कि चलो क्लास 1 2 छोड़ के क्लास 3 की कर लेते हैं। क्लास 3 जब प्रिपरेशन आप करते हो, एक आध एग्ज़ाम देते हो, तब लगता है कि इसमें भी बहुत कंपटीशन है, इसको भी छोड़ दो। तो 4 5 6 जो है आपको संकल्प विचार आपको होते जाता है, लेकिन उसमें से आप अगर शांतचित्त रहकर कोई एक को पकड़े और उसके ऊपर अगर आप पूरी लगन से काम करें तो उसमें रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको लिखनी है एग्ज़ाम में।
दूसरा कि आप इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति या जब भी आप दुखी होते हो तब जो है आपको खुद के लिए कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जब दुखी होते हो तब आपका जो है वो सेंस इतना अच्छा नहीं होता कि आप खुद के लिए अच्छा डिसीजन ले सके। और जब आप खुश होते हो बहुत ज़्यादा तब आपको जो है वो किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुश होकर अगर कोई प्रॉमिस कर देते हो तब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो और बाद में आप उसको फुलफिल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सिविल सर्विस में भी लागू होती है कि जब जो है आपको लगे कि भाई ये चीज़ नहीं अच्छी हो रही है तब आप थोड़ा जो है उसको टाइम दें या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें कि भाई इसको आगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और जब आपको लगे कि चलो अच्छी चीज़ें हो रही है तब आप जो है वो किसी को या लोगों को या मीडिया को या कोई नेतागण को भी जो है वो कोई ज़्यादा ऐसा ओवर एम्बिशियस जो टारगेट नहीं दे देना चाहिए कि देखिए सर हम अपने ज़िले में जो है वो ये कर देंगे 6 महीने में, क्योंकि कई बार जो है वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, फिर जो है एम्बेरसिंग होती है। तो राइटर ये जो पूछ रहे हैं इसमें आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें लिख सकते हो कि भाई शांतचित्त रहकर विचारपरक संकल्प अगर आप करो तो जो है वो आप अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आपका डिसीजन जो है वो अच्छा रह सकता है। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये फिलोसॉफिकल ऐसे है, इसमें आप अपना सारे डायमेंशन ऐड कर सकते हो, हिस्ट्री को ऐड कर सकते हो, इकोनॉमी को ऐड कर सकते हो, एनवायरनमेंट का कोई टॉपिक हो इसमें ऐड कर सकते हो। तो कुछ कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की, कुछ जो है आप अंदर ऐड करके अपना पूरा ऐसे जो है वो बना सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना, बाकी के ऐसे के डिस्कशन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।